Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, एक चीज आप बता दीजिए, हम आपसे नाराज तभी होंगे जब हमारे आपके बीच में कोई संबंध सरोकार आती भाव होगा। फिर क्यों होंगे? आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, तभी तो नहीं होंगे ना। मैनपुरी का लोकसभा चुनाव अब दिन पर दिन और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो पहली ही सूची में डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारने में थोड़ा सा समय लगाया और आखिरकार यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। टिकट फाइनल होने के बाद जयवीर सिंह भी पहली बार जब मैनपुरी पहुंचे तो इतना बड़ा काफिला लेकर पहुंचे कि उसे देखकर सपा भी इस चुनाव में कोई कोर कसर न छोड़े। इस बीच यूपी तक ने जयवीर सिंह से खास बातचीत की और इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है छत्रियों की बीजेपी से नाराजगी का मुद्दा। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सभी मनगढ़ंत बातें हैं। विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना विकास की बात और ना ही उनका कोई विजन, ना ही देश और प्रदेश के लिए उनके कोई कार्यक्रम है। ये बिल्कुल हताशा निराशा में तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं। वहीं इसी के साथ क्षत्रिय समाज को लेकर पूरी तरीके से वो आश्वस्त नजर आए। उनका कहना था कि क्षत्रिय समाज ने हमेशा बीजेपी को एक तरफा मतदान किया है, बल्कि चुनाव हो, कार्यक्रम हो या पार्टी को हर मोर्चे पर ताकत देने का काम किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश नहीं देश भर का क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। विरोधी लोग कहीं न कहीं जाति उपजाति वर्ग में बांटते रहते हैं। राजनाथ सिंह ने सहारनपुर की एक जनसभा में कहा कि विपक्ष जो है 2017 में कह रहे थे कि पिछड़े नाराज हैं, 2019 में ब्राह्मण नाराज हैं और अब ये 2024 में क्षत्रिय नाराज हैं। यहाँ तक कि योगी जी को भी वहां जाना पड़ा सरजना की। तो सरजना या पश्चिम उत्तर प्रदेश तो हमारा पार्टी का कोई नेता नहीं जाएगा क्या? ये मनगढ़ंत बात है। केवल विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, न विकास की बात है, न कोई उनका विजन है, न कोई अपना प्रदेश और देश के लिए कोई कार्यक्रम है। ये बिल्कुल हताशा निराशा में तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं। छत्तीस नाराज क्यों होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाकायदा क्षत्रियों ने पंचायतें की हैं जो कि आपकी पार्टी के भी संज्ञान में है। यहाँ तक कि उसमें आप तक का नाम लिया गया जब आपकी टिकट फाइनल हुई है। देखिए, एक चीज आप बता दीजिए, हम आपसे नाराज तभी होंगे जब हमारे आपके बीच में कोई संबंध सरोकार आती भाव होगा। फिर क्यों होंगे? आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, तभी तो नहीं होंगे ना। क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एक तरफा न सिर्फ मतदान किया है, बल्कि अगुवाई, चुनाव हो, कार्यक्रम हो या पार्टी को हर मोर्चे पर ताकत देने का काम किया है। कहीं कुछ स्थानीय घटनाओं को लेकर के, कहीं किसी छोटी मोटी बातों को लेकर के गुस्सा इसलिए हुआ होगा कि कहीं कोई टीका टिप्पणी हो गई, कोई स्थानीय मुद्दा रहा होगा, तो उनको अपना अधिकार में भारतीय जनता पार्टी मानते हैं तो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश नहीं देश भर का क्षत्रिय भारतीय जनता के पार्टी के साथ खड़ा है, योगी जी के साथ खड़ा है और अकेला मतदान नहीं करेगा, हर क्षेत्र में चुनाव की अगुवाई करके कमल खिलाने का काम करेगा। कहीं न कहीं जात उपजात वर्ग क्षत्रियों को भी 20 जगह बांटेंगे, ब्राह्मणों को भी कहेंगे कि तुम चतुर्वेदी नहीं हो, तुम द्विवेदी नहीं हो, तुम पांडे जी नहीं हो, ये थोड़ी चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्षत्रिय एकजुटता के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, अपना समर्थन दे रहा है और इस चुनाव में ही नहीं, परंपरागत रूप से क्षत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बल देने का काम किया है, अगुवाई देने का काम किया, पुनः अगुवाई देने का काम करेगा। तो इस वक्त क्षत्रिय समाज की नाराजगी उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि चुनाव में इसका कितना असर नजर आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।